2047 में भारत कैसा रहेगा इसके बारे में मैं अपने विचार रख रहा हूँ। एक तो जब हमें आज़ादी मिली तब हम तो अनाज के लिए बाहरी देश से जाकर भीख मांगकर अनाज लाते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा लगाया तो हम आज की तारीख में 142 करोड़ आबादी हो गई, फिर भी हम अनाज बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। पल्सेस ला रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलत पॉलिसी के कारण लाना पड़ रहा है। तो अगर हमें महासत्ता बनना है तो इस देश का नेचर है एग्रीकल्चर का, उसे बोलना नहीं चाहिए। अगर 2047 में 170 करोड़ आबादी हो गई तो भी सबकी भूख मिटाने की ताकत इस देश के किसानों में है। लेकिन किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हाँ, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। लेकिन उसके जड़ तक जाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस देश में इंडिया और भारत 2 राष्ट्र बन गए हैं और उसमें दरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर भी इसी देश में रहते हैं और दुनिया में सबसे गरीब लोग भी इसी देश में रहते हैं। और ख़ास करके गरीबी रेखा के पीछे नीचे जो लोग हैं वो ज़्यादातर गांव के लोग हैं और खेती के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग हैं। कई गांव छोड़ के शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कई गांव के ही नरक में रहते हैं, और जब वो अपना परिवार चला नहीं सकते हैं वो आत्महत्या करते हैं। ये स्थिति बदलने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर 2047 तक हमें महासत्ता बनना है तो हमारे पास जो आबादी है उसकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हमारे पास हम बाहरी देश से अनाज लाकर 170 करोड़ जनता को उनकी भूख नहीं मिटा सकते। इसलिए और बीच में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के बाद खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसके लिए हम किसानों के लिए क्या विकल्प दे रहे हैं उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। आज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बीच में कभी भी बारिश आती है, कभी आंधी आती है, कभी ओला पड़ता है, पाले पड़ते हैं, और उसमें बेहद नुकसान किसानों का होता है। और हम कह रहे हैं कि किसानों को आप कंपटीशन करो। कैसे कंपटीशन करेगा? एक तो हमें खेती के ऊपर निर्भर रहने वाली जो आबादी है वो कम करने की आवश्यकता है, वो नहीं कर रहे हैं। खेती टुकड़ों में बट गई है। जितना भी जमीन का पट्टा छोटा रहेगा उसकी मैनेजमेंट का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। यह हम समझ नहीं रहे हैं, और इसके बारे में अगर हम कुछ नीतियाँ नहीं बनाएंगे तो हम नहीं 2047 तक महासत्ता बनेंगे। महासत्ता बनने की ताकत हम में है, लेकिन हमारे बीच में जो ताकत है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि गांव की तरफ चलो और गांव को सामने रखकर अपनी पॉलिसियाँ बनाओ, नीतियाँ बनाओ, तभी इस देश का गरीबी हट सकती है। महात्मा गांधी जी कहते थे गरीब की गरीबी हटाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो गरीब रहे इसलिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो रोको, गरीबी खुद हट जाएगी। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई नीति नहीं है। हम गांव में और शहर में भी सांप्रदायिक ढंग के भड़काने में ज़्यादा हमें इंटरेस्ट है। हमें आजकल जनतंत्र में भी भरोसा उड़ने लगा है लोगों को, क्योंकि जो किसके पास पैसा है वो चुन के आता है, जिसके पास पैसा नहीं है चाहे उसके पास कितनी भी अच्छा उसके विजन हो, लेकिन वो पॉलिसी मेकर नहीं बनता। इसके बारे में दुनिया में सबसे बड़ी हम जनतंत्र वाले हमारी
हमारा देश है, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो इसके भी कोई विकल्प हम ढूंढ सकेंगे। क्योंकि मैं आपको हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट देता हूँ। मैं पिछले 20 साल से चुनाव लड़ता हूँ, 4-5 तकरीबन चुनाव मैं लड़ा, एक जिला पंचायत का, एक विधानसभा का और 3 लोकसभा के। उसमें से 4 चुनाव मैंने जीते, लेकिन आज तक मैंने 1 रुपया भी खुद के जेब का खर्चा नहीं, लोगों ने मुझे क्राउड फंडिंग इकट्ठा करके चुन के दिया। इसका मतलब हम अगर ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों को भरोसा जीतते हैं, तो लोग आपके पास वोट के लिए पैसा नहीं मांगेंगे, शराब नहीं मांगेंगे। और ये जो इस तरह से अगर हम जागृति लोगों में करेंगे कि हम वोट इसलिए देना है कि ये बंदा आगे जाकर हमारे लिए अच्छी पॉलिसी निर्भर करेगा, वहाँ अपना पक्ष रखेगा, ये भरोसा अगर हम जताने की कोशिश करेंगे और 2047 में इस तरह से बिना खर्च करके, उद्योगपति नहीं, पूंजीपति नहीं, आम लोग चुनाव जीतते जाएंगे, जैसे कि पंजाब में आजकल हुआ है। इस तरह से अगर आम लोग, कोई मैकेनिक, कोई किसान, कोई मजदूर जब चुनाव जीत जाएगा, वो इस देश के लिए सबसे बेहतर पॉलिसी बनाएंगे, इस पे मेरा भरोसा है। धन्यवाद।